ऋषि ऋषि, मुझे पता था तुम लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करते ना, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मुझे पता था। मुझे पता था तुम। अगर झूठ बोल नहीं रही हो तो खाओ अपने बांके बिहारी की कसम और कहो कि तुमने व्रत नहीं रखा है। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। पूरा 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 कोई तुमसे मिलने आया है। कौन? 1 मिनट। कहाँ रह गई है? काम करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ। हाय। कहाँ रह गई थी तुम? मैंने तो सोचा तुम आओगी भी नहीं। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। पूरा 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 कोई तुमसे मिलने आया है। कौन? 1 मिनट। मेरी दी, प्रज्ञा दी। ये मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हें पता है, दी के बिना ना मैं कोई भी डिसीजन नहीं लेती। पूरा क्या ना, दी ने मेरी चोरी पकड़ ली, इसलिए यहाँ आई है तुम्हारी हाजिरी लेने के लिए। अब सॉरी, मेरी बारी तो हो गई, अब तुम्हारी बारी। सिर्फ 15 मिनट्स तुमसे अकेले बात करना चाहती है। ओके, ऑल द बेस्ट। अरे पर मुझे तुमसे बात करनी है जरूरी। हम दोनों बाद में बात कर लेंगे। अब दी, टेंशन मत लेना, स्टूडेंट नहीं है मेरा, तेरे लिए कर रही हूँ। अब जा, बाहर जा। हाय। प्लीज कम इन। I just hope ये पूरब ना दी के सामने नर्वस होकर कुछ उल्टा फुल्टा ना बोल दे। भगवान जी, दी को भी पूरब उतना ही पसंद आना चाहिए जितना कि मुझे। I mean, पसंद मतलब वैसे पसंद नहीं, पर पसंद आना चाहिए। आप समझ गए ना? सुरेश मुझे क्यों फोन कर रहा है? जरूर दी ने फोन नहीं उठाया ना, इसलिए मुझे फोन कर। 2 पल के लिए तो चैन आ दो। और वैसे भी दी ना तुम्हारा फोन नहीं उठा पाएगी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन दे रही है। सॉरी। हेलो बुलबुल, वो क्या प्रज्ञा तुम्हारे साथ है? वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। अरे प्रज्ञा दी मेरे साथ है। वो क्या है ना, दी थोड़ा सा बिजी है, अब तुमसे बाद में बात करेगी। सॉरी, किस चीज में बिजी है? कितने सवाल पूछते हो तुम? हाँ, थोड़े टाइम में दी के बिना चैन नहीं मिलता है क्या तुम्हें? वैसे भी दी को बहुत सारे काम है, औरों के बारे में भी सोचना पड़ता है, मेरे बारे में, माँ के बारे में। और हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर ना ही करो ना, तो बेटर है। तुम्हारी खुफियागिरी के जवाब नहीं देने वाली मैं, समझे? नहीं, वो क्या था कि बुलबुल रात हो रही है ना, तो इसीलिए मैंने फोन किया था। सुरेश, ये मुंबई है, यहाँ पे रात नहीं होती। तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे गुड नाइट वाले टाइम से पहले मैं उसे खिड़की पर लेकर आऊंगी। ठीक है, बाय। मेरी गाड़ी ठोक दी। आंधी हो क्या तुम? अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर घूमती क्यों हो तुम? लुक मिस, तमीज से बात करो। तुम मुझे तमीज सिखा रही हो? मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, इतना नुकसान करा दिया, और ऊपर से मुझे आके दिखा रही हो। गाड़ी का नुकसान हुआ है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं भिखारी नहीं हूँ। ओ या, भिखारी से थोड़ी सी बेटर। रखो पैसे, इसमें तुम्हारी नई बाइक आ जाएगी। बड़ी बदतमीज लड़की है, अपने आप को समझती क्या है, हीरोइन? और पैसे मुझे नहीं चाहिए, इसके पैसे। मैंने दुनिया देखी है, बचपन से आज तक काफी उतार चढ़ाव भी देखे। आज भले ही अपने पैरों पे खड़ा हूं, बट गरीबी भी देखी है मैंने। मेरी लाइफ एक खुली किताब है, आप जो चाहे पूछ सकते, मैं सब सच सच बता दूं। पहली बार किसी से प्यार हुआ है और इस प्यार ने इतनी हिम्मत दी है। मैं बुलबुल से बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरी लाइफ में सिर्फ यही एक सच है। बस और कोई सवाल नहीं करना मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। मैं तो सिर्फ देखना चाहती थी कि वो इंसान कैसा है
जिससे हमारी बुलबुल इतना प्यार करती। तुम्हारी तरह दुनिया नहीं देखी है ना हमारी बुलबुल ने। घर में सबसे छोटी है, इसलिए सबकी लाडली भी है और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड भी। इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये सच्चाई देखकर मुझे तसल्ली मिल गई। थैंक यू। राधा, तुम घर पे इतना काम करती हो, सबका इतना ख्याल रखती हो तुम। जैसे कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत उठाया था ना उन्होंने, वैसे ही पूरे घर की जिम्मेदारी तुमने ही तो उठा के रखी है। अगर गलती से भी तू इधर उधर हो गई ना तो बेटा हम तो पहाड़ के नीचे दब के मर जाएंगे। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी काकी जी? अब हमें तो घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। दुलारी, दुलारी, सुबह से बस आराम ही कर रही हो, थोड़ा काम भी कर लो। वो लेकर आओ जो मैंने मंगवाया था। हाँ राधा, जी अरे सबका ख्याल रखती हो हमेशा, बट फिर भी तुम्हारा ख्याल रखता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना। थैंक यू दुलारी। मैंने देखा है कि तुमने सुबह से अन्न जल कुछ भी नहीं लिया, ऐसे कैसे चलेगा? अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। नहीं जीती, हमें नहीं खाना। क्यों, क्या हुआ? खा लो ना। जी जी जी, एक मिनट, हमारा ना मन कच्चा कच्चा हो रहा है। उल्टी सी आ रही है, हमें लगता है आराम करने की बहुत जरूरत है। हम थोड़ा आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। आराम करके आते हैं हम। राधा, बैठो बैठो बैठो। मन कच्चा क्यों लग रहा है तुम्हारा? कहीं तुमने व्रत तो नहीं रखा? झूठ मत बोलो राधा, तुमने व्रत रखा है ना? नहीं तो इतना मनाने पर तो खा ही लेती। प्रॉब्लम क्या है? खा लो ना। जी जी, हमें ना पानी पीने की जरूरत है। हमारी हालत सच में बहुत खराब हो रही है। हम आराम करके आते एकदम ठीक हो जाएंगे, फिर खाएंगे आपके हाथ से। बिल्कुल खाएंगे। राधा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं जी, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल नहीं रही हो तो खाओ अपने बांके बिहारी की कसम और कहो कि तुमने व्रत नहीं रखा है। बांके बिहारी जी की कसम जी, हमने नहीं रखा है व्रत। ये क्या कर रहा हूं मैं? क्यों सोच रहा हूँ लक्ष्मी के लिए? मैं मलिष्का से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं उसी से प्यार करता हूँ, लेकिन क्यों सोच रहा हूँ? क्या हो रहा है मुझे? मैं लक्ष्मी से प्यार नहीं करता मैं उससे प्यार। और जैसी वो है, उससे प्यार करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। इतनी केयर करती है मेरी, हमेशा मुझे बचाने के लिए पहुंच जाती है, हर जगह बचाने के लिए पहुंच जाती है।
कभी कभी तो ओवर भी कर देती है। इतनी केयर करती है, इतनी कंसर्न है मेरे को लेके, लेकिन कैसे बताऊं उसे? मुझे नहीं चाहिए उसका ही कंसर्न, उसका ही केयर। कैसे बताऊं उसे कि मैं लक्ष्मी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता मैं तुमसे प्यार। ओह माय गॉड, ऋषि तो सच में प्यार नहीं करता लक्ष्मी से। मतलब सच में मेरा चांस है। कहा था ना मैंने मॉम से। यस यस यस, अब ऋषि मुझे मिलेगा। ऋषि मुझे पता था तुम लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करते ना, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मुझे पता था। मैं सब जानती हूँ। तुम मुझे अपने सारे राज बता दो। तुम्हें दिल में छुपाने की कुछ जरूरत नहीं। तो मुझे प्लीज बता दो। जिस लीव में क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो। मुझे पता है तुम। कैसे किया उसको? मलिष्का, ये नेहा है, लक्ष्मी की कजिन सिस्टर है। हाथ कैसे लगाया ऋषि को? हाँ, पहले तो तू मुझे ये बता कि तू कौन है और तूने मुझ पे कैसे हाथ उठाया? हाँ नेहा, हाँ, मैंने हक किया ऋषि को, लेकिन तुझे क्यों इतनी आग लग रही है? कौन है तेरा हस्बैंड है, लवर है? बता कौन है? तुम्हारा पति है क्या? ये लक्ष्मी का पति है। And thank God for that. अगर मेरा पति होता तो मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालती। हाथ तो लगा के दिखा। वो तो यहाँ ऋषि है इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ, वरना। और तूने क्या बोला? कुछ नहीं लगता ना ये तेरा? तो ये बात आज के बाद याद रखना और मेरे और ऋषि के बीच में कभी मत आना, समझी? नेहा जी स्टॉप इट। क्या बोल रही हो तुम? मलिष्का, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? जैसा तुमने देखा वैसा कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा था यहाँ। तुम्हारी साइड से कुछ नहीं था, लेकिन इस लड़की के इंटेंशंस बहुत खराब। इंटेंशंस तो मुझे अब तेरे खराब लग रहे हैं, जो तुम मुझसे लड़ रही है ऋषि के लिए। नेहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे लिए नहीं लड़ रही है, ये लक्ष्मी के लिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। शी रियली लाइक्स हर। ये शी इज लाइक माय फैमिली। लेकिन जो तुमने किया वो भी सही नहीं था ना। तुमने मुझे हक किया और जब मैंने तुम्हें कहा कि मुझे छोड़ दो, जस्ट लीव मी, लेकिन तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो देख के मलिष्का ने ऐसे रिएक्ट किया। और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? इस लड़की ने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की है ऋषि। You're talking to her like this? नेहा, बाय। प्लीज जाओ ना यहाँ से, प्लीज। What the hell was that, huh? कौन थी ये? ये तुम्हें बताया ना मैंने, लक्ष्मी की कजिन सिस्टर नेहा है। ये मुझसे शादी करना चाहती थी। What? God, लक्ष्मी के साथ ऐसे पैकेजेस भी आएंगे ये नहीं सोचा था मैंने। I know, लेकिन मलिष्का, तुम्हें उसे चाटा नहीं मारना चाहिए था। What do you mean? Are you out of your mind? No. I think you're behaving like that. मलिष्का, समझने की कोशिश करो। उसने जो किया वो बिल्कुल गलत था, इसलिए वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताएगी। लेकिन जिस तरह से तुमने रिएक्ट किया ना, उसके बाद सबको पता चल जाता कि मेरा और तुम्हारा क्या रिलेशन है। So what? तुम सिर्फ मेरे और ऋषि, सिर्फ मेरे। उस लक्ष्मी से शादी हुई है ना तुम्हारी, उसको भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। तो फिर ये लड़की क्या चीज है? आज तो सिर्फ थप्पड़ मारे, अगली बार अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की ना, इतना ह्यूमिलिएट करूंगी इसकी तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगी कभी। Possessive. I really like that. अभी तो तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो। और तुम मुझे अच्छे लगते हो कि कितने गुस्से में भी मुझे स्माइल करा देते हो। Let's go. जाके सबको गुड बाय बोल देते हैं। हाँ, वो बड़ी संस्कारी है हमारी नेहा। बिल्कुल, माता पिता को देखकर पता चलता है बच्चे कितने संस्कारी हैं। जी। हाँ, मैं अभी आया। जी जी। जी। रानू, क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? क्या मतलब? पहले की तरह वो सब तो नहीं कि नेहा को शादी करके इस घर में सेटल करना चाहती हो? हाय, मैं मर जाऊं। इतनी अक्ल है तुम में, कैसे समझ गए तुम ये सब? माउथ क्लोज। खुद तो कुछ कर ना सके जिंदगी भर अपने बीवी बच्चों के लिए, अब मैं करूं तो उसमें भी तुमको प्रॉब्लम हो रही है। चुप बैठो तुम। नेहा, कहाँ जा रही है? रुक जा। मुझे घर जाना है। अरे नेहा, बात तो सुन। नेहा, अरे अब इसको क्या हुआ रानू? कुछ तो सियापा हुआ है। क्या सियापा? मुझे क्या पता, मैं साथ ही क्या इसके, तो घर जाके ही पता चलेगा। लेकिन कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो तेवर तो। अरे पहले उनसे मिल लेते हैं। आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना, मैं उसके लिए काफी एहसानमंद हूँ। और तुम्हें मेरी वजह से जो लगी है उसे ठीक करने के लिए मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूँगी। एक मिनट, हो गया तुम्हारा ये लेक्चर? लेकिन हो सकता है ये लेक्चर भी झूठा हो तुम्हारी तरह। हाँ, एक काम करते हैं, मैं ये लेप ना पहले तुम्हारे ऊपर आजमा कर देखता हूँ। व्हाट से? Really? यस। ओके। लाओ अपना हाथ दो, हाथ दो। ये लो।
जला नहीं, तुमने कैसे लगाया है देखो एक बार। चल रहा है? अब चोट पे सीधा लगाओगे तो थोड़ा सा तो जलेगा ही, बट बिल्कुल बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हो रहा, उल्टा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। पक्का? हाँ प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब मैं लगाऊं? एक मिनट, मुझे थोड़ा। तुम कितना डरते हो। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, फूंक मार के लगाती हूँ, फिर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जलेगा। वो जैसे आँख में कुछ डल जाता तो। हाँ वैसे, ठीक है। देखा देखा, तुमने फिर वही किया, तुम मेरे करीब आ गई, मौके का फायदा उठाया तुमने। कौन सा मौका? अरे एक मिनट, तुम मुझे घूरती क्यों रहती हो? हर वक्त मेरी तरफ देखती रहती हो यार। आई फील अनकंफर्टेबल, प्लीज यार। मैं तुम्हें नहीं घूर रही थी, मैं इस चोट को घूर रही थी, क्योंकि उस पर मैं ये लगा रही थी ना लेप, और फूंका मारनी है, तुम्हें बच्चों की तरह दर्द होती है इसलिए। एक मिनट, ये फूंक मारोगे और नॉट चोट वाज योर आइडिया, नॉट माइन, ओके? ओह गॉड, ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में आ कैसे जाती है? भलाई का तो जमाना ही नहीं है, और वैसे भी जो कुछ तुम सोच रहे हो ना, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। तो क्यों नहीं है यार तुम्हारा ऐसा इरादा? ओह, तो इसका मतलब मेरा ऐसा कोई इरादा होना चाहिए? नो नो, नॉट एट ऑल, ऐसी कोशिश भी मत करना, ओके? ठीक है? एक मिनट, फिर से छू रही हो? करण? आई तू ठीक है? आई चल, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। करण का मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक फील कर रहा है। एक्चुअली मैं उसे लेप लगा रही थी, हटा रही थी। तू ठीक है? आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस जरा सी चोट लगी, दैट्स इट। तू इसको जरा सी चोट बोल रहा है? हम सबकी जान निकल गई थी। तू इतना इररिस्पांसिबल कैसे हो सकता है? व्हाट? तुझे मालूम है कि पूरी टीम की जिम्मेदारी तेरे सर पर है। पीपल लुक अप टू यू। अब मुझे एक बात बता, इस चोट के साथ तू कैसे प्रैक्टिस करेगा जरा मुझे समझा। मैं Karan, तू स्पोर्ट्स पर्सन है, you're a sports person, you understand that you need to be disciplined always on the field, outside the field, everywhere. और तुझे रूल्स तोड़ने की पड़ी है? एक्चुअली वो इनकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ हुआ वो। प्रीता जी, आप इसकी तरफ मत लीजिए, मैं जानता हूँ अपने छोटे भाई को, ये बहुत रिस्पांसिबल है। एक मिनट भाई, calm down। डांट लिया मुझे यार, आज जो कुछ भी हुआ ना नॉर्मल नहीं था, और जो कुछ भी हुआ प्रीता की वजह से हुआ यार। जितनी रिस्पांसिबल है ना, उतनी रिस्पांसिबल तू भी है। तूने भेजा था ना मुझे इसका पर्स लौटाने के लिए, वहां पे मैं गया तो इसका किडनैप हो रहा था। किडनैपिंग से नहीं बचाता तो तू मुझे डांटता, इसलिए मैंने इसे बचाया। ये प्रीता भी ना बहुत स्मार्ट है, क्या जरूरत है उन गुंडे मवाली से पंगे लेने की, इसलिए किडनैप कर रहे थे इसे। पूछ इससे, इतनी जिम्मेदारी वाली बात है, पूछ इसे, पूछ। प्रीता जी, आप इतनी इररिस्पांसिबल होंगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आई मीन, आपको क्या जरूरत पड़ गई कि ऐसे गलत टाइप लोगों से उलझने की, जिनके लिए कायदा कानून कोई मायने ही नहीं रखता। प्रीता जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कीजिए। ये करण की सेफ्टी की बातें हैं, ये आपकी सेफ्टी की भी बात है। अगर कुछ गलत हो जाता तो? जी। आई मीन, दिस इज सीवियर, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। अब बार वहां क्या भाई, मैं क्या कह रहा था, जो हो गया ना, प्रीता तुम, अब भाई ने इतना कुछ कहा ना तो सुधा जाओ, ये पंगे लेने की आदत छोड़ दो। आज की गलती आज ही माफ करते हैं, ओके? चल भाई, I'm really sorry प्रीता जी, एक्चुअली वो सब कुछ इमीडिएटली हुआ ना, तो मैं एकदम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और आपको पता नहीं क्या बोलते हैं हम। भाई ये भी सॉरी बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही, थोड़ी शर्मिंदा ना बेचारी, राइट प्रीता? कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो, ओके? चल भाई, लेट्स गो।